अध्याय 4 पहला गवाह गायब। धुएं के उस पार समय सुबह 9 बजे धमाके की गूंज पूरे सिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर में फैल गई। कंक्रीट की दीवारें कांप उठीं, शीशे के टुकड़े हवा में बिखर गए। दूसरी मंजिल का लंबा गलियारा धूल और धुएं से भर गया। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। कमांडो जमीन पर गिर चुके थे। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ के कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। उनके माथे से खून की पतली धार बह रही थी। सब ठीक है? उन्होंने खांसते हुए पूछा। टीम अल्फा सुरक्षित, टीम ब्रावो सुरक्षित। वायरलेस से टूटी फूटी आवाजें आने लगीं। उधर आर्यन सिंह मलबे के बीच उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी पहली नजर उसी जगह गई जहां कुछ सेकंड पहले डॉनर समर वर्मा खड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटा हुआ सफेद मुखौटा फर्श पर पड़ा था। आर्यन तेजी से वहां पहुंचा। उसने मुखौटा उठाया। वह साधारण प्लास्टिक का नहीं था। उसके अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ था। डोरमीरा, जो नीचे से दौड़कर ऊपर पहुंची थी, ने चिप को ध्यान से देखा। यह वॉइस मॉड्यूलेटर है। यानी? विक्रम ने पूछा। जिस आवाज को हम भ्रम समझ रहे थे, वह कंप्यूटर से बदली हुई आवाज थी। आर्यन ने मुखौटे के अंदर उकेरे गए छोटे अक्षर पढ़े। ओपन क्वोट, विटनेस नंबर 1, क्लोज क्वोट। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। विटनेस नंबर 1, विक्रम ने पूछा, इसका मतलब? आर्यन ने गहरी सांस ली। समर ब्रह्म नहीं था। वह केवल पहला गवाह था। यानी इस खेल में और भी लोग हैं। उसी समय एक कमांडो दौड़ता हुआ आया। सर, पूरी इमारत की तलाशी ले ली। कोई मिला नहीं सर, लेकिन वह कुछ पल के लिए रुक गया। छत पर एक हेलीकॉप्टर उतरने के निशान मिले हैं। क्या? धमाके से कुछ मिनट पहले कोई हेलीकॉप्टर यहां उतरा था। आर्यन तुरंत छत की ओर भागा। छत पर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। धूल में साफ गोल निशान बने थे। हेलीकॉप्टर जा चुका था, लेकिन उसके पास एक चीज छूट गई थी, एक काला लिफाफा। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, केवल आर्यन सिंह के लिए, क्लोज क्वोट। विक्रम ने कहा, संभव है इसमें बम हो। आर्यन मुस्कुराई। अगर भ्रम मुझे मारना चाहता तो वह मुझे चेतावनी नहीं भेजता। उसने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह तस्वीर 7 साल पुरानी थी। उसमें आर्यन अपनी पहली जांच टीम के साथ खड़ा था, लेकिन तस्वीर में एक ऐसा चेहरा भी था जिसे देखकर उसकी सांस रुक गई। यह, विक्रम ने तस्वीर हाथ में ली। कौन है यह? आर्यन ने कांपती आवाज में कहा। यह तस्वीर पहले कभी ऐसी नहीं थी। इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से एक वाक्य लिखा था, ओपन क्वोट, याददाश्त पर भरोसा मत करो, सबसे बड़ा झूठ तुम्हारा अपना अतीत है, क्लोज क्वोट। नीचे फिर वही हस्ताक्षर था। भ्रम आर्यन पहली बार असमंजस में था। क्या उसकी यादें झूठी थीं, या कोई उसके अतीत को बदल रहा था? उसी क्षण विक्रम का वायरलेस जोर से बज उठा। ओपन क्वोट, कंट्रोल से सभी यूनिट्स को सूचना, क्वोट। ओपन क्वोट, एक और लाश मिली है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और इस बार मृतक की जेब से केवल एक चीज मिली है, क्लोज क्वोट। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई, ओपन क्वोट, डिटेक्टिव आर्यन सिन्हा की तस्वीर, क्लोज क्वोट। आर्यन और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। अब यह केवल एक हत्या का मामला नहीं था, अब शिकार भी आर्यन था। पहला गवाह गायब, भागवी। दूसरा गवाह समय सुबह 9 बजे सिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर से निकलते ही पुलिस का काफिला शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। वायरलेस पर मिली सूचना के अनुसार एक नया शव शिवाजी ब्रिज के नीचे मिला था। इस बार घटनास्थल पहले से भी अधिक भयावह था। पुलिस पहुंचने से पहले ही वहां सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। मीडिया चैनलों की कैमरा टीमें लाइव प्रसारण कर रही थी। जैसे ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ की गाड़ी रुकी, पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाना शुरू कर दिया। सभी लोग पीछे हटे, यह अपराध स्थल है। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। पुल के नीचे सीमेंट के एक बड़े खंबे के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी। चेहरा शांत था, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने से पहले किसी परिचित व्यक्ति को देखकर चौंक गया हो। डॉक्टर मीरा ने प्राथमिक जांच करते हुए कहा, मौत लगभग 30 मिनट पहले हुई है। हत्या का तरीका पहले वाले दोनों मामलों जैसा नहीं, इस बार जहर का इस्तेमाल किया गया है। विक्रम ने शव की जेब की तलाशी ली। अंदर से एक पुराना चमड़े का बटुआ निकला, कुछ पैसे, एक पहचान पत्र और एक छोटी सी तस्वीर। विक्रम ने तस्वीर बाहर निकाली।
वह आर्यन की तस्वीर थी, लेकिन यह हाल की नहीं थी, यह 7 साल पुरानी थी। आर्यन ने तस्वीर देखते ही गहरी सांस ली। यह हमारी पहली टीम की फोटो है। लेकिन फिर उसकी नजर तस्वीर के नीचे लिखी तारीख पर गई। 5 अगस्त। तुहान आर्यन का माथा सिकुड़ गया। असंभव? विक्रम ने पूछा। क्या हुआ? यह तारीख गलत है। क्यों? यह तस्वीर 2008 में ली गई थी। मैं नहीं। डॉज मीरा ने तस्वीर हाथ में ली। यानी किसी ने इसे बदल दिया? आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। या किसी ने इतिहास बदल दिया। तभी फॉरेंसिक अधिकारी ने शव के बाएं हाथ की ओर इशारा किया। सर, कुछ लिखा हुआ है। सभी ने ध्यान से देखा। कलाई के अंदर लाल स्याही से एक संख्या लिखी थी। 02। विक्रम ने पूछा। इसका मतलब? आर्यन ने बिना देर किए जवाब दिया। विटनेस नंबर 2, पहला गवाह समर था, और यह दूसरा गवाह। मीरा ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन ये गवाह किस बात के? आर्यन कुछ बोल ही रहा था कि अचानक शव की मुट्ठी अपने आप खुल गई। उसके भीतर एक छोटी सी धातु की यूएसबी ड्राइव छिपी हुई थी। विक्रम ने दस्ताने पहनकर उसे उठाया। इसे लैब में भेजते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, इसे अभी यहीं देखना होगा। पास खड़ी फॉरेंसिक वैन में एक लैपटॉप था। यूएसबी उसमें लगाई गई। स्क्रीन कुछ क्षण काली रही। फिर एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। वीडियो में वही सफेद मुखौटा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसने मुखौटा नहीं पहना था। कैमरे के सामने सिर्फ उसकी परछाई थी। वह बोला, ओपन क्वोट, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो इसका मतलब है क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, दूसरा गवाह भी मर चुका है, क्लोज क्वोट। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वीडियो आगे बढ़ा। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तुम अभी भी यह मानते हो कि 7 साल पहले तुम बच गए थे थोट, लेकिन सच यह है क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तुम्हें बचाया गया था। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर केवल एक लाइन चमकने लगी। ओपन क्वोट, तीसरे गवाह को ढूंढो इससे पहले कि मैं पहुंचूं, क्लोज क्वोट। और उसके नीचे शहर का एक नया पता उभर आया। सेंट एलियास मानसिक चिकित्सालय। आर्यन और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें समझ आ चुका था, यह केवल हत्याओं की श्रृंखला नहीं थी। कोई व्यक्ति 7 साल पुराने हर गवाह को एक एक करके खत्म कर रहा था, और शायद आर्यन उस सूची में सबसे आखिर में था। अध्याय और पहला गवाह गायब। भाग 3, तीसरे गवाह की तलाश। समय सुबह बजे। फॉरेंसिक वैन का दरवाजा बंद होते ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने वायरलेस उठाया। सभी यूनिट्स ध्यान दें। सेंट एलियास मानसिक चिकित्सालय की तुरंत घेराबंदी की जाए। कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर न जाए। जी सर। पुलिस का काफिला एक बार फिर सायरनब जाते हुए शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर दौड़ पड़ा। जीप की पिछली सीट पर आर्यन चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में वो यूएसबी ड्राइव थी। वह वीडियो को बार-बार देख रहा था। हर बार उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर जाकर रुक जाती। वीडियो के पीछे लगी दीवार पर एक पुरानी घड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थी। वे 10 मिनट पर रुकी हुई थी। आर्यन ने वीडियो रोक दिया। उसने स्क्रीन को जूम किया। घड़ी के नीचे एक धुंधला सा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर केवल 2 अक्षर पढ़े जा सकते थे, W7। विक्रम, गाड़ी रोको। जीप अचानक सड़क किनारे रुक गई। क्या हुआ? आर्यन ने लैपटॉप उसकी ओर घुमा दिया। यह वीडियो किसी साधारण कमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यह किसी अस्पताल के वार्ड का कमरा है। कैसे? देखो। उसने स्क्रीन पर उंगली रखी। दीवार का रंग, पुरानी ऑक्सीजन पाइपलाइन, और यह वार्ड नंबर W7। विक्रम ने तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल किया। सेंट एलियास अस्पताल का नक्शा भेजो। कुछ ही सेकंड में नक्शा मोबाइल पर आ गया। विक्रम की आंखें फैल गईं। वार्ड 7, सबसे पुराना और वर्षों से बंद मानसिक रोग वार्ड। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो तीसरा गवाह वहीं होगा। सुबह उस 7 बजे सेंट एलियास मानसिक चिकित्सालय। एक विशाल ब्रिटिश काल की इमारत, ऊंची दीवारें, जंग लगा मुख्य फाटक, टूटी खिड़कियां और अजीब सी खामोशी। अस्पताल के निदेशक डॉ नीलेश मेहता पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, वार्ड 7 पिछले साल से बंद है, कोई अंदर नहीं जाता। आर्यन ने सीधा सवाल किया, उस वार्ड में आखिरी मरीज कौन था? डॉ नीलेश का चेहरा उतर गया। एक आदमी जिसका नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। क्यों? सरकारी आदेश था। उसकी फाइल कहां है? गायब हो चुकी है। आर्यन और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। एक बार फिर सबूत किसी ने पहले ही मिटा दिए थे। डॉक्टर नीलेश ने कांपते हाथों से पुरानी चाबी निकाली। वार्ड 7 यहीं से नीचे है। लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। चर्र।
अंदर से सीलन और दवाइयों की बासी गंध बाहर आई। लंबा अंधेरा गलियारा, दोनों ओर जंग लगे लोहे के दरवाजे, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, हर कदम की आवाज पूरे वार्ड में गूंज रही थी। अचानक गलियारे के आखिरी कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। एक पुरानी लोरी, धीमी, डरावनी। आर्यन ने हाथ से इशारा किया। कमांडो सतर्क हो गए। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, आंखें छत की ओर टिकी थी। वह लगातार एक ही वाक्य दोहरा रहा था। ओपन क्वोट, वह आएगा। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वह सबको मिटा देगा। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, भ्रम कभी नहीं मरता। क्लोज क्वोट। आर्यन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। आप कौन है? बूढ़े ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, पहचान थी। वह कांपती आवाज में बोला, तुम आखिर लौट आए। फिर उसने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया। ओपन क्वोट, तुम्हारे पिता भ्रम को जानते थे। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सभी की सांसें थम गई। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ चुका था क्योंकि उसके पिता की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, या उसे हमेशा यही बताया गया था। अध्याय और पहला गवाह गायब। भागजार पिता का रहस्य समय। सुबह 7:40 बजे वार्ड 7 के पुराने कमरे में कुछ क्षणों के लिए ऐसी खामोशी छा गई मानो समय भी रुक गया हो। बूढ़े व्यक्ति के शब्द अब भी आर्यन के कानों में गूंज रहे थे। ओपन क्वोट, तुम्हारे पिता भ्रम को जानते थे। क्लोज क्वोट। आर्यन की उंगलियां अनायास मुट्ठी में बदल गई। यह असंभव है, उसने धीमे स्वर में कहा। मेरे पिता की मौत 20 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। बूढ़ा व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दर्द था। बेटा, हर मौत सच नहीं होती। इंस्पेक्टर विक्रम तुरंत आगे बढ़े। आपका नाम क्या है? बूढ़े ने कुछ पल तक उनकी ओर देखा, फिर धीरे से बोला, रघुवीर। रघुवीर शुक्ला। डॉ नीलेश अचानक चौंक पड़े। रघुवीर शुक्ला। उन्होंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार तो इनकी मौत 6 साल पहले हो चुकी है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक और मृत व्यक्ति जो जिंदा था। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? रघुवीर की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारे पिता के साथ काम करता था। कहां? एक गुप्त जांच दल में, जिसका नाम कभी सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हुआ। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मेरे पिता पुलिस अधिकारी थे? रघुवीर ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वह उससे भी ज्यादा खतरनाक काम करते थे। वह उन लोगों का पीछा कर रहे थे जो दुनिया के सामने झूठ को सच और सच को झूठ बना देते थे। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, भ्रम। रघुवीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, हां, लेकिन भ्रम एक आदमी नहीं था। यह एक गुप्त नेटवर्क था जिसके सदस्य देश के अलग अलग विभागों में छिपे हुए थे। कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया। विक्रम ने पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? रघुवीर ने कांपते हाथ से अपने अस्पताल के बिस्तर के नीचे इशारा किया। एक पुराना लोहे का बक्सा वहां रखा था। कमांडो ने उसे बाहर निकाला। ताला जंग खा चुका था। आर्यन ने जोर लाकर उसे खोला। अंदर पुरानी फाइलें, काले सफेद फोटोग्राफ, कुछ ऑडियो कैसेट और एक चमड़े की डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, ऑपरेशन भ्रम गोपनीय। क्लोज क्वोट। उसके ठीक नीचे एक हस्ताक्षर था। अर्जुन सिंह। आर्यन के हाथ कांप उठे। यह मेरे पिता की लिखावट है। उसने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, ओपन क्वोट, अगर यह डायरी मेरे बेटे आर्यन तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। क्लोज क्वोट। आर्यन की आंखें नम हो गई। वह आगे पढ़ने ही वाला था कि धाएं, खिड़की का शीशा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। एक गोली कमरे की दीवार में धंस गई। स्नाइपर, एक कमांडो चिल्लाया। सभी लोग तुरंत नीचे झुक गए। दूसरी गोली चली। ढाया। इस बार निशाना रघुवीर शुक्ला था। गोली उसके सीने में लगी। वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। डॉ मीरा तुरंत उसकी ओर दौड़ी। रघुवीर जी, मेरी आवाज सुनिए। रघुवीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने डायरी आर्यन के हाथ में कसकर पकड़ाई, फिर टूटी हुई सांसों में कहा, ओपन क्वोट, किसी पर भरोसा मत करना। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, भ्रम पुलिस के अंदर भी है। क्लोज क्वोट। इतना कहकर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। जॉर्ज मीरा ने उसकी नब्ज जांची। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से सिर झुका दिया। वह नहीं रहे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया।
आर्यन की मुट्ठी में अब उसके पिता की डायरी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात रघुवीर के आखिरी शब्द थे। भ्रम पुलिस के अंदर भी है। अगर यह सच था तो दुश्मन बाहर नहीं, उनके बिल्कुल बीच में मौजूद था। भाग 4 समाप्त। अगले भाग 22 में आर्यन अपने पिता की डायरी का पहला पन्ना पढ़ेगा, जिसमें ऑपरेशन भ्रम की शुरुआत और पुलिस विभाग के भीतर छिपे पहले गद्दार का संकेत मिलेगा। अध्याय 4 पहला गवाह गायब। भाग 5 ऑपरेशन भ्रम। समय सुबह 10:00 बजे सेंट एलियास मानसिक चिकित्सालय को पूरी तरह सील कर दिया गया था। रघुवीर शुक्ला का शव फॉरेंसिक टीम अपने साथ ले जा चुकी थी। बाहर मीडिया की भीड़ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने एक पुराने कॉन्फ्रेंस रूम में केवल 4 लोग मौजूद थे। आर्यन, इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़, डोमीरा सेन, काव्या। कमरे के बीचों बीच लकड़ी की मेज पर वह पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। उस डायरी को देखकर आर्यन के मन में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। यह केवल एक डायरी नहीं थी, यह उसके पिता अर्जुन सिंह की आखिरी आवाज थी। उसने धीरे धीरे डायरी का पहला पन्ना खोला। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था ऑपरेशन भ्रम। गोपनीय नीचे तारीख दर्ज थी 11 जुलाई 2005। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं या तो मर चुका हूं या मुझे मर चुका घोषित कर दिया गया है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं पिछले 3 वर्षों से एक ऐसे संगठन की जांच कर रहा हूं जिसका अस्तित्व सरकार, पुलिस और आम जनता तीनों से छिपाया गया है। उस संगठन का नाम है भ्रम। लेकिन यह कोई अपराधी गिरोह नहीं, ये एक विचार है, एक ऐसा नेटवर्क जिसके सदस्य अलग अलग विभागों, संस्थानों और प्रभावशाली जगहों पर मौजूद हैं। वे बंदूक से कम और झूठ से ज्यादा हत्या करते हैं। वे लोगों की पहचान बदल देते हैं, रिकॉर्ड बदल देते हैं, सबूत मिटा देते हैं और जरूरत पड़े तो किसी जिंदा इंसान को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मीरा ने धीरे से कहा, इसीलिए समर वर्मा और रघुवीर शुक्ला दोनों सरकारी रिकॉर्ड में मृत थे। आर्यन ने अगला पन्ना पलटा। उस पर लाल स्याही से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ओपन क्वोट, अगर नेटवर्क को तोड़ना है तो पहले गद्दार को पहचानो, क्लोज क्वोट। विक्रम आगे झुक गए। क्या गद्दार का नाम लिखा है? आर्यन ने अगला पन्ना खोला, लेकिन पूरा पन्ना काला था, मानो किसी ने जानबूझकर सारी लिखावट जला दी हो। सिर्फ नीचे एक अधूरा वाक्य बचा था, ओपन क्वोट, जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वही पहला गद्दार निकलेगा, क्लोज क्वोट। उसी समय काव्या की नजर डायरी के पिछले कवर पर गई। सर, यहां कुछ छिपा हुआ है। आर्यन ने कवर को ध्यान से दबाया। एक छोटा सा गुप्त खाना खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी माइक्रो एसडी कार्ड रखी थी। विक्रम ने सावधानी से उसे निकाला, शायद इसमें रिकॉर्डिंग होगी। काव्या ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। कार्ड लगाया गया। स्क्रीन पर केवल एक वीडियो फाइल दिखाई दी, फाइल 01। आर्यन ने प्ले बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर उसके पिता अर्जुन सिंह दिखाई दिए। चेहरे पर थकान थी, आंखों में कई रातों की नींद गायब थी। उन्होंने सीधे कैमरे की ओर देखकर कहा, ओपन क्वोट, अगर ये रिकॉर्डिंग मेरे बेटे तक पहुंची है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो सुनो आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, यहां तक कि क्लोज क्वोट। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई। फिर एक संदेश उभरा, ओपन क्वोट, फाइल करप्टेड, क्लोज क्वोट। आर्यन ने घबराकर फिर से वीडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन फाइल खुली ही नहीं। उसी क्षण कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। टक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद दीवार पर लगा प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। उस पर सफेद मुखौटा पहने वही रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया। उसने धीमे से ताली बजाई, ओपन क्वोट, शाबाश आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम बिल्कुल वहीं पहुंच रहे हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जहां मैं चाहता हूं, क्लोज क्वोट। उसने कैमरे के और करीब आकर कहा, ओपन क्वोट, अब अगली बार, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, गद्दार तुम्हें नहीं मिलेगा। ओपन क्वोट, गद्दार खुद तुम्हारे सामने खड़ा होगा, क्लोज क्वोट। स्क्रीन फिर से अंधेरी हो गई। कमरे में मौजूद चारों लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था, दुश्मन केवल उनका पीछा नहीं कर रहा था, वह उनकी हर बातचीत, हर कदम और हर राज से पहले ही वाकिफ था। अध्याय 4 समाप्त।